ज्ञान ध्यान। आपने एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका नाम बहुत सुना होगा, जो कि ये भारत की सिक्योरिटी रिलेटेड अपराधों की जांच करती है। अब अमेरिका में भी ना इसी तर्ज पर एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है एफबीआई। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने हॉलीवुड फिल्मों में ना इसका नाम खूब सुना होगा। अब हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उनके घर पर एफबीआई की छापेमारी हो गई है, जिसके बाद से ये एफबीआई वापस से सुर्खियों में आ गया है। तो अपन आज ना इसी के इतिहास पर आएंगे, बात करेंगे कि क्या इसका इतिहास है, इसका गठन क्यों हुआ, काम कैसे करता है, इसके अधिकार क्या हैं। तो इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। दोस्त, 1908 में कांग्रेस के कुछ सदस्यों की आपत्तियों पर फ्रांस के जो सम्राट थे, उनके भाई के पोते अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया और फिर न्याय विभाग के भीतर एक जांच दल का गठन किया। उस वक्त इसका नाम हुआ करता था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गठन के तुरंत बाद ही एजेंसी विवाद का विषय बन गई, लेकिन इसके बाद आया साल 1924 का, जब अतिरिक्त घोटालों के दौर और अटॉर्नी जनरल हैरी के जबरन इस्तीफे के बाद हूवर को एजेंसी को क्लीन करने के लिए चुना गया। फिर 1935 में इसका नाम बदलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। हूवर 1972 में अपनी मृत्यु तक एफबीआई के निदेशक रहे थे। 1930 के दशक के दौरान एक आक्रामक जनसंपर्क कार्यक्रम की मदद से एफबीआई ने मुट्ठी भर अत्यधिक प्रचारित गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए अमेरिकी लोगों से व्यापक समर्थन प्राप्त किया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान और सोवियत संघ के खिलाफ जो शीत युद्ध हुआ था, उस वक्त देश की जो प्रमुख प्रवर्तन एजेंसी थी, उसके रूप में एफबीआई की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। अमेरिका के जो प्रमुख शहर हैं उसमें इसके 56 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ ही देश भर के सभी छोटे छोटे शहरों और नगरों में इसकी 400 से अधिक स्थानीय एजेंसियां मौजूद हैं। लीगल अटैचीज कहे जाने वाले 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में मौजूद हैं। एफबीआई अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्राइमरी ऑर्गन है और ये संस्था अपराध जांच और घरेलू खुफिया एजेंसी दोनों के लिए ही काम करती है। अब अमेरिका की जांच एजेंसी जो है ये एफबीआई कई तरह के मामलों की जांच करती है, जिसमें आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, किडनैपिंग है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो अपराध हैं वो शामिल हैं। अब ये काम करती है एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर। अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगता है कि किसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो वो इसकी जांच एफबीआई को सौंप सकती है। हालांकि मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कि आपको राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आपको राष्ट्रपति से ही मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। 1971 का एक दौर आया जब एफबीआई कार्यालय से आंतरिक दस्तावेजों की चोरी और 70 के दशक में वाटरगेट के बाद कांग्रेस की जांच के साथ एफबीआई की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गिर गई। दस्तावेजों और जांचों से ये पता चला कि हूवर के निर्देशन में एफबीआई ने अपने बजट और कर्मचारियों के बढ़ते हुए हिस्से को एनफोर्समेंट के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निवेश किया था। एफबीआई का एक काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम था क्वाइंटेल। कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर करने के प्रयास के रूप में ये शुरू हुआ था। कू क्लक्स क्लान, राजनीतिक कार्यकर्ता जैसे मार्टिन लूथर किंग, वियतनाम युद्ध के खिलाफ छात्र प्रदर्शनकारियों और यहाँ तक कि महिला मुक्ति आंदोलन में कुछ शुरुआती नेताओं को अंततः क्वाइंटेल परियोजनाओं के रूप में जोड़ा गया। फिर 9/11 के हमले में शामिल व्यक्तियों की जांच में एफबीआई के प्रदर्शन और रॉबर्ट हैनसेन नामक एक वरिष्ठ एफबीआई खुफिया एजेंट की जासूसी की सजा के बारे में कई सवाल उठने वाली जानकारी सामने आई। 4 सितंबर 2001 को राष्ट्रपति बुश ने ब्यूरो निर्देशक के रूप में रॉबर्ट एस मुलर III का नाम लिया। एफबीआई का आदेश पत्र यूनाइटेड स्टेट्स कोड यानी कि यूएस कोड सेक्शन 533 के टाइटल 28 में व्यवस्थित है। अटॉर्नी जनरल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ अपराधों का पता लगाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का ये अधिकार देता है। दूसरे संघीय कानून एफबीआई को स्पेशल ऑफेंसेस की जांच करने के अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। एफबीआई और फोन टैपिंग से जुड़ा भी एक किस्सा है। एफबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर जे एडगर हूवर ने 1920 के दशक में अवैध शराब उत्पादकों, जिसे कि बूटलेगर्स के नाम से जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वायर टैपिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1927 में एक अवैध शराब उत्पादक, उसका टेलीफोन टैप हुआ और उसका मामला सामने आया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला पहुंचा तो कोर्ट ने फैसले में कहा कि एफबीआई अपनी जांच में
वायर टैप का इस्तेमाल कर सकती है और जब तक कि FBI टैपिंग कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करती है, इसे गैर कानूनी खोज और जब्ती के रूप में चौथी संशोधन का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ये केस FBI की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो इस तरह से FBI का एक इतिहास है जो शुरुआत से चला आ रहा है, जो कि विवादों में रहा और अब उसे लोग दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में जानते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर लिखिएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।